मेरे बच्चों, आपका स्वागत है। और हम कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे अपने घर पे। बच्चों, अभी हम लोग बातें करने हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग बातें करने वाले हैं बच्चों कि हम दूसरों का दिल कैसे जीते, कैसे सामने वाले को प्रभावित करें। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी बचपन में आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी, लेकिन एक बार और हम आपको ये कहानी सुनाते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार एक बूढ़ा आदमी जंगल में जा रहा था। तो सूर्य और हवा के बीच में उस समय बातें हो रही थी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा शक्ति है। हवा कह रहा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। सूर्य कह रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं। तो अब ये डिसाइड हुआ कि भैया कौन ताकतवर ज़्यादा है, ये कैसे पता चले। तब तक दोनों ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो कहा चलो इसी पे इसके जो कपड़े पहले उतरवा देगा, जैसे जो जैकेट वैकेट पहना है इसको पहले जो उतरवा देगा वो जीत जाएगा, और जो नहीं इसके कपड़े उतार पाया वो हार जाएगा। तो पहली बारी आई हवा की। हवा बहुत ज़ोर से चलने लगी, और जितने ज़ोर से चले इंसान अपने कपड़े को उतना कस के और पहनने लगे, और तेज़ हवा चले और वो कस के पहनने लगे। तो चलते चलते हवा थक गई। फिर अब आई सूरज की बारी। तो सूरज ने क्या किया कि बड़े प्यार से स्माइल देते हुए गर्मी थोड़ी बढ़ाई, और जो इंसान था वो अपना कपड़ा अपने आप उतार दिया। इस कहानी का मतलब ये होता है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो चाहें वो काम सामने वाले से करवा सकते हैं, लेकिन अपने ताकत के बल पे नहीं। सूरज अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, और लेकिन वो इंसान कपड़ा नहीं खोलता है। लेकिन सूरज जैसे हवा जब अपनी पूरी शक्ति लगाता है तो क्या होता है कि वो इंसान अपने कपड़ा नहीं खोलता और कस के पहन लेता है। लेकिन सूरज बस स्माइल करता है और थोड़ी सी तापमान अपनी बढ़ाता है तो प्यार से इंसान उतार देता है कपड़ा। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम जब कभी सामने वाले से बात करते हैं, अगर सामने वाला हमारा काम नहीं कर रहा है, अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके हम उसको जवाब देना चाहते हैं, और जो ये एग्रेशन होता है ये क्या कहता है कि फिर हमारा काम और ज़्यादा ख़राब कर देता है। और जब ये हमारा काम ख़राब कर देता है एग्रेशन, तो चीज़ें और गलत हो जाती हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब भी लोगों से बातें करना है तो बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करना है। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए और हम बेहतरीन तरीके से इसे समझाते हैं। जैसे एक बच्चा है, जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग जब जाते हैं अपने माता पिता से ये कहने के लिए कि हमें ये नहीं बनना है, हम दूसरा जॉब करना चाहते हैं, या फिर हम ये काम नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहस होना शुरू हो जाता है। माता पिता कहते हैं कि नहीं यही तुम करो, आप कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, और ये बहस और ज़्यादा बढ़ते चली जाती है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग हैंडल करें, और क्या उसमें माता पिता की गलती होती है या नहीं, इसे हम समझाते हैं। जैसे मान लें बच्चों कि आप पिताजी बन गए हैं, आप अपनी बिटिया के साथ जाते हैं बाजार। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कुआं मिलता है। बिटिया कहती है कि पिताजी इसमें आप कूद जाइए, तो आप क्या करते हैं? क्या उसमें कूदेंगे? नहीं। आप अपनी बिटिया को बड़े प्यार से समझाएंगे कि देखो बेटा, इसमें अगर हम कूदेंगे तो हमें चोट लग जाएगा, हम तैरना नहीं जानते, हम डूब सकते।
अब बड़े प्यार से उसको समझाएंगे, उसको मारेंगे नहीं और समझा के फिर उसके साथ चलेंगे। ये वहाँ पे क्या होता है, हमारा मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है। लेकिन यही सेम सिचुएशन जब हमारे बड़े लोगों के साथ आती है, जैसे अगर हमारे पिताजी ने कुछ कहा, हमारे घर वालों ने कुछ कहा कि नहीं ये काम गलत है, इसे आपको नहीं करना है, दूसरे काम को करना है, तो फिर हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है कि क्यों आखिर हमारे काम को ये गलत कर रहे हैं, क्यों आखिर ये हमको मना कर रहे हैं। और हम एग्रेशन के साथ चिढ़ के चिल्लाते हैं, उनसे बोलते हैं नहीं ये सही है, नहीं हम यही काम करेंगे, और बात जो बनने वाली हुई और ज़्यादा बिगड़ जाती है। पहले सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों कि आपने अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाया कि नहीं इसमें नहीं जाना बेटा, इसमें हमको चोट लगती। क्या यही प्यार से आप अपने गार्जियन को नहीं समझा सकते? जब भी समस्या आए तो अपने माता पिता को बड़े प्यार से समझाइए कि देखिए अगर ये जॉब करेंगे तो हमें ये फ़ायदा है, ये जॉब करेंगे तो हमें वो फ़ायदा है, और आप जो हमें बता रहे इससे ये नुकसान है। जब आपको उनको प्यार से समझाएंगे तब क्या होगा कि वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हम उनके एग्रेशन के बदले अपना एग्रेशन दिखाएंगे तो फिर क्या होता है कि वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारा काम जो बनते हुए होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो सामने वाले का दिल जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनसे प्यार के साथ बातें कीजिए। प्यार के साथ अगर आप उनसे बातें करते तो वो आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे। बहुत बार जैसे जब भी हम नशा मुक्ति केंद्र में बच्चों लेक्चर देते हैं तो वहाँ पे नशा करने वालों की एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर हमारे घर वाले हमें समझते नहीं है, हमारे घर वाले हमें मानते नहीं है। जब भी हम उनसे बातें करते हैं तो वो हमसे चिढ़ जाते हैं। तो हम उनसे अक्सर पूछते हैं कि आप किस स्थिति में बातें करते हैं, किस स्थिति में उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम नशे की स्थिति में चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। तब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर फैमिली के सामने आप नशे की स्थिति में हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे तो घर वाले कभी आपकी बात सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। तो वहाँ पे इस कारण से लोग उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अगर यही इंसान नशे की स्थिति में ना रहे, नॉर्मल सिचुएशन में रह के अपने परिवार वालों से अच्छे से बातें करें तो परिवार वाले बड़े प्यार से उसकी बातें सुनेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों कि हमें सामने वाले से हमेशा अच्छे से और प्यार से बातें करना है। सामने वाला हमारी बातें सुनेगा, हम सामने वाले का दिल जीत सकते हैं अगर हम उससे अच्छे से बातें करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि अगर आप किसी के सामने अपना मुक्का ताने हुए उसे मारने के लिए, तो इसकी भी गारंटी आप रखिए कि वो भी आपके सामने ऐसा ही करेगा। अगर आप किसी को गाली देकर बुलाएंगे तो वो भले ही आपसे कमज़ोर हो, लेकिन जैसे उसे मौका मिलेगा वो भी सेम ऐसा ही काम करेगा। तो समाज ऐसी चीज़ है कि हम क्या देते हैं वही हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। जो भी चीज़ हम समाज में देंगे वो दोगुना होके हमें वो मिलेगा। जैसे देखेंगे बच्चों कि जो इंसान हमेशा तनाव में रहता है उसके साथ और ज़्यादा तनाव बढ़ते चला जाता है। जो इंसान हमेशा खुश रहता है और ज़्यादा खुश होने लगता है। कारण यही होता है कि हम समाज में जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले को अगर इज्जत हम देते हैं तो वो हमको रिटर्न होके वही सेम चीज़ मिलेगा। अगर किसी को आप जी करके बुलाएंगे तो वो आपको कभी गाली नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर आपसे कमज़ोर भी है, अगर उसे आप गाली देंगे तो जाहिर सी बात है उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो भी आपको गाली देगा। तो ये हम गलती बहुत कर देते हैं कि बच्चे जब भी हमारे पास पावर आता है, जब भी हमें लगता है कि हम बलवान हैं, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले का इंसल्ट करना, सामने वाले को गाली देना, सामने वाले की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत नुकसानदेह होता है हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे कैरियर को लेके। अब बच्चों आपके मन में ये आ रहा हो कि आखिर हम लोगों को समझाएं कैसे, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों को कड़वी बात आपको करनी होती है, समझानी होती है, लेकिन कैसे समझो। आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी आप दोस्ताना तरीके से बातें शुरू करेंगे तो लोग उससे प्रभावित होंगे। जैसे आप देखते होंगे होम्योपैथिक का जो दवा होता है
वो दवा बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं कि मीठी गोलियों में मिला के दिया जाता है, तो बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं, शौक़ से। सेम ऐसा ही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों की, जब भी लोगों से बातें करें तो जो कड़वी भी चीज़ हो, इतने प्यार से हम कहें, इतने अच्छे से उसको समझाएं प्यार से, तो उससे अच्छी लगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि सामने वाले का रिस्पेक्ट करना होगा, सामने वाले की तारीफ़ करनी होगी, सामने वाले को अच्छी चीज़ें बतानी होगी जिससे वो प्रभावित हो। उसकी जो खूबियाँ हो उसे आप बताइए, उसके बाद उसकी कमियाँ बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर उसकी कमियाँ बताएंगे तो वो आपको रिजेक्ट करेगा। कहा भी जाता है बच्चों की, अगर किसी को मक्खी पकड़ना है तो वो जितना 1 गैलन सिरके से मक्खी पकड़ेगा उतना वो 1 बूंद शहद से पकड़ लेगा। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे पर्सनालिटी के लिए। अगर हम बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट से तरीके से लोगों से बातें करते हैं, लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, लोग हमारा इज्जत करते हैं, लोगों के दिल में हमारा एक स्थान बनता है। तो बच्चों, जब भी आप किसी से बातें करें, बड़े प्यार के साथ बातें करें और सामने वाले का रिस्पेक्ट करें, उसकी तारीफ़ करें, लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी पर्सनालिटी एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और लोग चाहेंगे आपके पास रहना हमेशा। तो बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे और बातें करेंगे अगले वीडियो में। और बहुत सारे हमारे वीडियो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उसे आप देखिए, आपके लाइफ में बहुत फ़ायदा करेंगे बच्चों।